हेलो प्यारे शेर शेरनियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करेंगे आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बिल्कुल भी जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, यहाँ पे आज फिर से लेके आए हुए हैं जिस प्रकार से एनसीईआरटी गणित के जितना भी टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 4 तक मैंने सारा का सारा ऑब्जेक्टिव बता दिया है। और आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं एपी यानी कि समांतर श्रेणी का ऑब्जेक्टिव। प्यारे साथियों, यहाँ पे जो है ये ऑब्जेक्टिव जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होने वाला है। और अगर केवल आप इसी क्लास में अगर आप ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं तो इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव देखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलिए बच्चों आते हैं यहाँ पर। ये जो है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही जबरदस्त तैयारी के लिए वीडियो लेके आए हैं। यानी कि सबसे पहले अगर हम यहाँ पे सवाल देखें मेरे बच्चे, तो सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सी समांतर श्रेणी है। सबसे पहले जो है आपके चैप्टर में ये सवाल दिया भी गया है कि सबसे पहले आप पहचानिए कि कौन इसमें एपी में है और कौन एपी में नहीं है बच्चों। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि जब दूसरा से पहला घटाएंगे, तीसरा से दूसरा घटाएंगे, चौथा से तीसरा घटाएंगे, तब अगर प्रत्येक बार घटाने पर जब बराबर संख्या आ रहा है अर्थात D1 बराबर होता है D2 और बराबर होता है D3 और बराबर होता है अगर D4, तो हम कहते हैं कि एपी में है। तो यहाँ पे देखिए जरा, सब में जो है ना बराबर का अंतराल होना चाहिए। एक नंबर में सवाल पूछता है, बिल्कुल डीपली ट्रिक अपनाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ट्रिक अपनाएंगे यहाँ पर। तो 4 3 7 3 10 3 13 होता है मेरे बच्चे। आप कहेंगे कि सर यहाँ पे ए नंबर ही बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर 4 7 10 13 यह एपी में है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे है, कह रहा है दूसरा नंबर में एपी का सामान्य पद का सूत्र क्या होता है। सामान्य पद, तो एपी का सामान्य पद होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, यही सामान्य एक तरह से सूत्र होता है। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे कह रहा है, चलो तीसरा नंबर सवाल को देखें जरा। कह रहे कि एपी 5 9 13 17 का सार्व अंतर क्या है। तो 9 से 5 घटाएंगे 4 आएगा, 13 से 9 घटाएंगे 4 आएगा, 17 से 13 घटाएंगे 4 आएगा, यानी कि यहाँ पे सार्व अंतर इसका 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को लगा देंगे आंसर। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो बच्चों कोई दिक्कत नहीं, अगला सवाल की तरफ रुख करते हैं। अगला सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है, अगला सवाल कर रहा है यानी कि 4 नंबर में, यदि किसी एपी का प्रथम पद 8 तथा सार्व अंतर 3 है तो 10वां पद होगा। तो 10वां पद होगा, तो 10वां पद यानी कि A10 पूछ रहा है और A10 का मतलब होता है A प्लस 9D। तो यहाँ पे क्या करेंगे बाबू, तो A जो है यहाँ पे 8 दिया है और प्लस में यहाँ पे सार्व अंतर कितना 3 का रहा है, तो 9 और गुणा में यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्योंकि डी के जगह पर हमें 3 रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 13 का 27 हो जाएगा और 27 में अगर 8 जोड़ते हैं तो ये हो जाता है मेरे बच्चे 35। हम कह देंगे कि हाँ सर ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो बच्चों आगे सवाल देखें जरा। अगला सवाल क्या कर रहा है यहाँ पर, चौथा, हाँ चौथा तो हो गया, पांचवा सवाल देखना था हमें। पांचवा सवाल क्या कह रहा है कि यदि किसी एपी का सार्व अंतर शून्य हो, यदि किसी एपी का सार्व अंतर शून्य हो, ठीक है ना, सार्व अंतर यानी प्रत्येक का डिफरेंस जो है शून्य हो, तो उसके सभी पद क्या होंगे। तो मान लीजिए एक लिख रहे हैं, एक 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 कितना का अंतर है सभी में, बताओ। इसमें कोई अंतर नहीं है, इसमें कोई अंतर नहीं है, यानी 0 का डिफरेंस है, एक का भी डिफरेंस नहीं है, यानी कि सब इसका क्या हो जाएगा, सभी का सभी पद समान हो जाएगा। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है सभी पद होंगे क्या, तो समान हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ें। अगला सवाल कर रहा है यहाँ पर 6 नंबर सवाल कर रहा है कि प्रथम n पदों का योग का सही सूत्र क्या होता है। तो n पदों का योग यानी कि यह एक फॉर्मूला है, Sn बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू का d होता है। और यह अगर यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्लियर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी भी अगर 10 पद है तो हमें 10 पदों का अगर योग निकालना है तो S10 लिखेंगे और यहाँ पे जो है हम क्या लिख सकते हैं 10/2 और यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस वो भी n माइनस 1 इंटू का d फिर से, यानी कि जहां जहां n है वहां वहां 10 हमें रखना पड़ेगा। ठीक है ना, यानी कि ये वाला जो है योग का सूत्र है। ठीक है, चलो अगला सवाल 7 नंबर में कर रहा है कि एपी
12, 9, 6, 3 का सार्व अंतर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अगर हम सार्व अंतर देखना चाहें तो 9 से 12 घटाना है। अभी उल्टा आप मत घटाइएगा, कभी भी इधर से इधर घटाना होता है। ठीक है, तो 9 से 12 घटेगा, 9 से 12 घटेगा, यहाँ पे 6 से 9 घटेगा। प्रत्येक स्थिति में यहाँ पे -3 आने वाला है, और वहीं तो पूछ रहा है सार्व अंतर क्या है, तो यहाँ पे -3 आएगा। आंसर आपका लगा दीजिएगा। क्लियर है। चलो अगला सवाल यहाँ पे कर रहा है 8 नंबर है, यदि प्रथम पद 7 तथा सार्व अंतर 5 है तो तीसरा पद क्या होना चाहिए। तीसरा पद क्या प्रथम पद 7 है, सार्व अंतर 5 है, तो तीसरा पद के लिए हम लिखेंगे क्या बच्चे। तीसरा पद के लिए हम क्या लिख सकते हैं बाबू, तो तीसरा पद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तीसरा, यानी A3 निकालना हो तो क्या लिखते हैं, A + 2D लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे प्रथम पद कितना है, 7 है, सार्व अंतर कितना, तो 5 है, तो 2 यहाँ पे पहले से है, सार्व अंतर के जगह पर 5 रखेंगे। कितना हो जाएगा बाबू बताओ यहाँ पे आप लोग, ये 5 दूना के 10 और ये जुड़ेगा 7, कितना होगा 10 और 7 17। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, आंसर आपका सही मिल जाएगा। ठीक है, चलो 1 नंबर कोई नहीं काट सकता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े। सवाल नंबर 9 में कर रहा है कि AP 3, 6, 9, 12 का 15वां पद क्या होना चाहिए। क्या, तो 3, 6, 9, 12 का 15वां पद क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि A बराबर 3 दिया है, और ये दूसरा से पहला घटा लीजिए, और यहाँ पे D बराबर भी 3 है। 15वां पद निकालना है, रखेंगे यहाँ पर A + 14D। A के जगह पर 3 रखेंगे, 14 का 14, D के जगह पर भी 3, 14 तियाँ कितना होता है, 14 तियाँ 42, और यहाँ पे 3 जोड़िएगा, कितना होगा बाबू 45 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलो आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं बाबू, सवाल को देखते हैं। अगला सवाल 10 नंबर में कर रहा है, किसी AP में प्रथम 10 तथा अंतिम पद 46 है। प्रथम पद क्या है, 10 है, यानी A बराबर यहाँ पर क्या दिया है, तो 10 दिया है। अंतिम पद यानी कि AN बराबर क्या दिया है, तो 46 दिया है। ठीक है, और कह रहा है कि यदि कुल पद 10 है, यानी कुल पद का मतलब N होता है, ये भी 10 है बच्चे, तो सार्व अंतर इसका क्या करना है कि निकाल देना है। ये जो भी पद दिख रहा है ये आता है इस वाला फार्मूला में, AN बराबर A + N - 1 × D वाला फार्मूला में ये सभी आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए हैं 4 में से, और 1 पॉइंट्स निकालना है जो कि सार्व अंतर, जिसे हम क्या कहते हैं बाबू, D कहते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पे AN कितना दिया है, 46 बराबर A कितना दिया है, तो 10, और N कितना, तो 10 - 1, और सार्व अंतर जो कि निकालना होता है, जो कि नहीं दिया है। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो बाबू, आपको कोई दिक्कत है नहीं है। आगे बढ़े तो चलो, अब यहाँ पे 46 है, 10 आके इधर घट जाएगा, ये हो जाएगा कितना 36, और ये कितना, तो 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा, 9D हो जाएगा बच्चे। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये 36 को घटा देंगे, 9 चौके 36, अर्थात D का मान देखें यहाँ पे तो 4 दिख रहा है। ऑप्शन दिया है या नहीं दिया बताओ, ऑप्शन नंबर बी में जो है दिया हुआ है आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ जाए क्या आगे बढ़ जाए बाबू, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 11 नंबर में है, यदि किसी AP का प्रथम पद 4 तथा सार्व अंतर 6 है तो 5वां पद निकालना है। यानी A5 बराबर सभी लोग जानते हैं कि A प्लस हो जाएगा 4D। ठीक है ना, और A कितना दिया है, तो यहाँ पे प्रथम पद यहाँ पे 4 दिया हुआ है, और प्लस का 4 हो जाएगा। D का वैल्यू कितना, तो 6 रखना है, 6 चौके कितना होता है बाबू 24, और प्लस में 4 करिएगा, कितना हो जाएगा आपका, ये 28 आ जाएगा आंसर, जो कि 28 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। यहाँ पर बताओ किसी प्रकार का दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा यहाँ पर। ठीक है ना, कि यहाँ से सर दिक्कत है, जो भी क्वेश्चन का नंबर में दिक्कत है, क्वेश्चन नंबर 28 में, 29 में, 30 में, वहाँ पे लिखिएगा क्वेश्चन का नंबर वाइज। ठीक है ना, कि इस क्वेश्चन में दिक्कत है। आगे बढ़ें, ये वाला तो हो गया ना जी, हाँ ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ें, अगला सवाल कर रहा है 12 नंबर में, AP 15, 12, 9, 6 का 8वां पद क्या होगा। 8वां पद कह रहा है कि क्या होगा, तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे दिया हुआ है पहले से ही, ये थोड़ा सा गलत ऑप्शन दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिएगा कि देखे जरा इसका आंसर आखिर आ कितना रहा है। तो A बराबर हो जाएगा बाबू 15, ठीक है, और D बराबर अगर बात करें हम लोग तो D का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है कितना, -3 हो जाएगा, क्योंकि 12 से 15 घटाएंगे, 9 से 12, 6 से 9, तो -3 होगा। ठीक है, और उसमें भी 8वां पद पूछ रहा है, तो 8वां पद का मतलब होता है A 8 बराबर A + 7D हो जाएगा। तो A कितना दिया है यहाँ पर,
15 और प्लस में 7 गुना डी कितना आया यहाँ पर माइनस का 3, 7 तिरे हो जाएगा 21 और ये माइनस में हो जाएगा गुना करने पर। समझ में आ रहा है ना? चलो समझ में आ रहा है। 15 से 21 को घटा देते हैं, ठीक है। 21 11 से 5 जाएगा 6 और यहाँ पे ये -6 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो है प्रिंट में थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, ये -6 ये सब का सब जो है ना गलती से -6 यहाँ पे छप गया है, क्योंकि यहाँ पे करना था 8वां पद नहीं होगा, 8वां पद नहीं होगा। यहाँ पे अगर नहीं करते हैं नहीं होगा तो ये वाला आंसर हो जाएगा -9। अगर यहाँ पे होगा कि कौन सा 8वां पद होगा तो ये तीनों का तीनों में यहाँ पे जो है आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि -6 ही इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 13 नंबर में कर रहा है कि यदि किसी एपी का प्रथम पद 3 तथा सार्व अंतर 2 है तो प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा 13 नंबर सवाल में क्या कह रहा है बाबू यहाँ पर कि एपी के प्रथम पद 3 तथा सार्व अंतर 2 है तो प्रथम 10 पदों का योग आपको ज्ञात करना है। यानी कि प्रथम पद आपको दिया हुआ है कि 3 है, ठीक है। और सार्व अंतर की बात करें तो डी बराबर यहाँ पे 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे कर रहा है 10 पदों का योग निकालना होगा बाबू, ठीक है ना। 10 पदों का योग निकालना होगा और n बराबर भी तो दिया है, 10 पदों का योग निकालना है। यानी कुल पद कितने हैं बच्चों? तो 10 हैं। बताओ क्लियर है? चलिए अब s 10 पदों का योग निकालना है तो यहाँ पे लगाएंगे हम लोग, एक फार्मूला आता है, फार्मूला फिर से आपको नोट करवाते हैं। एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे S10 बराबर कितना हो जाएगा बाबू? S10 बराबर कितना हो जाएगा बताओ आप लोग, सभी लोग जल्दी से बताओ कि S10 बराबर कितना होना चाहिए बच्चे मेरे। तो यहाँ पे जो है S10 अगर लगा देते हैं, चलिए S10 बराबर कितना होगा तो n/2 करना है यहाँ पर, तो 10/2 हो जाएगा, ठीक है। 10/2 और यहाँ पे 2a कितना दिया है तो 3 दिया है। चलो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 2a हो गया। अब प्लस में n-1 करना था, कितना करना था वो n-1 करना था, है ना। तो n कितना दिया है 10 दिया है, n-1 इंटू का d कितना दिया हुआ है तो d जो है आपको 2 दिया है। क्लियर है? चलिए तो यहाँ पे देखे जरा, तो अब इसको हम कटा देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा S10 बराबर अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे ये हो जाएगा बाबू 5 और यहाँ अंदर कितना हो रहा है 3 दूना के 6 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 10 में से 9 1 घटेगा 9 हो जाएगा, 9 दूना के 18 यानी प्लस का हो जाएगा 18। 18 6 कितना होता है बताओ जल्दी से। अब जो है 5 गुना 18 6 कितना होता है 8 6 14 यानी कि 24 होता है। 24 पचे कितना होता है 5 चौके 20 के 16 हासिल हो जाएगा आपको 2 और 5 दूनी 10 और 2 12 120 ऑप्शन में दिया है क्या? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल कंफर्म आंसर हो जाएगा बाबू। क्लियर है? चलो यहाँ पे एक बार सब लोग जो है ना यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखिए, 2 मिनट से भीतर में, मात्र मिनट नहीं लगेगा यहाँ पर, जल्दी हल करेंगे मिनट नहीं लगेगा, थोड़ा सा समय लग रहा है क्योंकि हमें आपको समझाना पड़ता है, ठीक है। आते हैं बच्चे अगला सवाल की तरफ। 14 नंबर सवाल में कर रहा है किसी ईपी का 7वां पद 31 तथा सार्व अंतर 4 है। क्या 7वां पद 31 है तथा सार्व अंतर 4 है? पहले सवाल को अच्छे से पढ़िए उसके बाद बनाइए, जल्दी बन जाएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना कि 7वां पद 31 जो दिया है, हम सभी लोग जानते हैं कि A7 बराबर होता क्या है बच्चे, तो ये होता है A प्लस 6D जो कि दिया हुआ है 31। हम इसी का सहारा लेके हम इसको बना सकते हैं जी, ठीक है। तो A का वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है, प्रथम पद पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे हम A प्लस में लिखेंगे क्या 6 और D का वैल्यू तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 4 है और ये कुल मिला के 31 यहाँ पे दिया है कि सभी जो है कुल मिला के 7वां पद है कितना, तो यह जो है 31 है। तो 7वां पद के बराबर यानी ये 7वां पद का फॉर्मूला और ये बराबर में 31, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब A बराबर ये 6 चौके 24 जाके 31 से उधर घट जाएगा, ठीक है। और 24 जैसे ही आके इधर घटेगा मेरे बच्चे, अब A बराबर वैल्यू इधर निकल के आपका क्या हो जाएगा 11 में से 4 गया तो 7, ठीक है। 11 से 4 गया 7 और ये 7 ही। चलो A बराबर कितना 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएं।
आइए मेरे बच्चे, मेरे शेर शेरनियों आगे बढ़ते हैं और फटाक से जो है ना इस पूरे सवाल के वीडियो को जो है ना 2, 3 या 4 बार आप जरूर देखिएगा, ताकि सभी का सभी कॉन्सेप्ट आपका यहाँ से क्लियर हो जाए। ठीक है, आइए बच्चे यहाँ पे देखते हैं 15 नंबर सवाल में, निम्नलिखित में कौन सी श्रेणी एपी नहीं है। ये नहीं पर ध्यान दीजिएगा, बड़ी खतरनाक होता है नहीं। आप ढूंढिएगा कि कौन एपी में है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया होता है जो आपको फंसा देता है। तो यहाँ पे बच्चे सवाल देखिएगा, ये है कि एपी वाला 3 को छाड़ देना हमको अलग, और जो नहीं है उसको आंसर लगाना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18 एपी में है, ये नहीं होगा आंसर। 9 में से 3 गया 6, 6 में से 3, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी एपी में है। ठीक है, और 2 और 3 5, 5 3 8, 8 3 11, ये भी एपी में नहीं है। और यहाँ देखें तो 1 और 1 2, 2 2 4, 4 4 8, ये एपी में नहीं है बच्चों। आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बच्चे आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की तरफ देखें जरा। आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं 16 नंबर सवाल में क्या कह रहा है। सवाल को एक बार पढ़िएगा अपने से कि यदि किसी एपी का प्रथम पद 11 तथा सार्व अंतर 3 तो 20वां पद पूछ रहा है। अगर एपी का प्रथम पद मिल जाए, तीसरा अगर अंतर मिल जाए, प्रथम पद मिल जाए, सार्व अंतर मिल जाए, तो हम दुनिया का कितना हूं नंबर हम लोग एपी का पद निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ए बराबर कितना है बताओ 11, और डी बराबर दे दिया आपको 3, तो 20वां पद पूछ रहा है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 20वां पद यानी A20 बराबर क्या होता है, A प्लस 19D हो जाएगा, यानी A20 बराबर A प्लस 19D होता है। चलो A रख देंगे यहाँ पर, और प्लस में 19 का 19 और 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 57, और प्लस में 11, 7 1 8, 68, 68 हो जाएगा। चलो ये हो जाएगा 68। ऑप्शन में दिया है क्या, बिल्कुल दिया है, देगा क्या नहीं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। इसी कॉन्फिडेंस के साथ अपने एग्जाम में जो है ना सभी सवाल को बनाना है कि जो भी हम आंसर ला दिए वो कोई माय का लाल नहीं है कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हो। ठीक है ना, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, सवाल की तरफ देखते हैं हम लोग। 17 नंबर सवाल कर रहा है एपी 8 13 18 23 के प्रथम 4 पदों का योग होगा। प्रथम 4 पदों के, अब इसका पूछ रहा है 1 2 3 4, इसी 4 पदों के योग पूछ रहा है लगभग यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए बराबर दिया हुआ है 8, और यहाँ पे 13 में से 8 जाएगा, 8 5 13, और 13 5 18, यानी कि डी की बात करें तो डी यहाँ पे दिख रहा है कि 5 है। ठीक है, और 4 पदों का पूछ रहा है, तो एन बराबर कितना है बच्चे, तो 4 है। क्लियर है। अब यहाँ पे हमें करना पड़ेगा कि S4 निकालना पड़ेगा, क्योंकि 4 पदों का योग हमें निकालना है, तो मतलब कि योग 4 पदों का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 4/2, और यहाँ पे क्या करेंगे 2a हो रहा है ना, तो 2 और a 2a, और प्लस में क्या होता है n-1 होता है। ठीक है ना, तो n-1 प्लस में n-1 यानी कि 4 - 1, और इंटू में d होता है, तो यहाँ पे गुना में लिख देते हैं बच्चे मेरे 5। अब इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे बिल्कुल चुटकी में आंसर हमारा आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करें तो ये कट जाएगा 2 पे, और ये हो जाएगा कितना, ये हो गया 2 गुने यहाँ पे 8 दूना 16। ठीक है, और प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा जी, तो 4 से 1 गया 3, और 3 बचे 15, तो 15 16 कितना होता है 31 होता है, और 31 में 2 से गुणा कीजिएगा, ये हो जाएगा कितना 31 दूना कितना होता है 62 होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बाबू। 17 का कितना, तो बिल्कुल भी बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कर रहा है यदि किसी एपी का प्रथम पद 20 तथा सार्व अंतर -2 है। ठीक है, यदि किसी एपी का प्रथम पद 20 तथा सार्व अंतर -2 है, तो यहाँ पे प्रथम पद यानी कि ए बराबर दिया हुआ है कितना 20, और सार्व अंतर यानी कि डी बराबर -2 है, और कह रहा है 6वां पद निकालिए। 6वां पद आपको निकालना है, यानी A6 बराबर क्या होता है, 6ठा पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो बाबू मेरे यहाँ पे होता है A + 5D, और A कितना तो 20 दिया है, और प्लस में 5 गुना यहाँ पर -2 अगर लिखते हैं तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे 20, और ये 5 दूनी माइनस का 10 हो जाएगा, 20 से 10 घटा देंगे, ये कुल निकल के 10 आ जाएगा। कितना आएगा 10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। कोई दिक्कत यहाँ पर?
चलो क्लियर है, आगे बढ़ जाए। चलिए बाबू ध्यान से समझ रहे हैं ना, आगे बढ़ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर है, कर है 19 नंबर, एपी में सार्व अंतर ऋणात्मक होने पर श्रेणी कैसी होगी। सार्व अंतर ऋणात्मक कब होता है, जैसे मान लीजिए कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो दूसरा से पहला घटाएंगे, यानी ज्यादा वाला से कम वाला घटेगा तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे सार्व अंतर धनात्मक हो रहा है। लेकिन यहीं अगर 8 लिखते हैं, 6 लिखते हैं और 4 लिखते हैं और 2 लिखते हैं तो बाद वाला से पहले वाला घटाना होता है, तो छुटका से बड़का घटेगा तो ऋणात्मक हो रहा है। तो एपी घटते क्रम में जा रहा है कि नहीं जा रहा है बताओ, तो बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा घटती हुई। एपी किस तरह से हो जाएगी, घटती हुई हो जाएगी। बच्चे आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। अगला सवाल कर रहा है कि यदि किसी एपी का प्रथम पद 5 तथा अंतिम पद 41 है और कुल पद 10 है, कुल पद कितना है 10, यानी कि प्रथम पद यानी कि ए बराबर कितना बता रहा है, 5 बता रहा है। चलो बताओ 41 है, अंतिम पद का रहा 41 है, यानी कि an बराबर कितना है बताओ, 41 है। और बात करें कुल पद यानी कि n बराबर अगर हम बात करें तो 10 दिया है। कोई दिक्कत यहाँ पर, चलो कोई दिक्कत ना, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कर है तो सार्व अंतर क्या होगा, चलो an दिखाई दे रहा है, a दिखाई दे रहा है, n दिखाई दे रहा है, यानी ज्यादा किस फॉर्मूला के सदस्य दिखाई दे रहे हैं बताओ, किस सदस्य के फॉर्मूला, इस सदस्य से कौन सा फॉर्मूला बनता है, हम उसी फॉर्मूला को लगा देंगे। यानी कि यहाँ पे ए एन लगाए तो सभी के सभी इसी में आ जाएंगे, यानी ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी होता है। क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो चलो ए एन कितना दिया था यहाँ पे 41 दिया है, चलो ए कितना दिया है 5 दिया है, चलो अब n कितना दिया है 10, माइनस का 1 फार्मूला में ही दिया है और d निकालना है, सो d यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, 41 से ये 5 आके घट जाएंगे, कितने हो जाएंगे जी, तो ये हो जाएंगे आपको 36 और ये बराबर में आ जाओ। अब यहाँ पे 10 माइनस 1 9 और गुणा में d है, ये हो जाएगा 9d, 9 से ये 36 कट जाएगा, 9 चौके 36, यानी d का वैल्यू यहाँ पे कितना मिल रहा है बाबू बताओ आप लोग, d का वैल्यू कितना मिल रहा है 4 मिल रहा है। ऑप्शन नंबर डी को लगा देंगे, बताओ क्लियर है, डी निकालना था, ऑप्शन नंबर डी ही सही हो रहा है, डी के लिए डी सही हो रहा है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाए, आइए आगे बढ़ते हैं बाबू सवाल की तरफ। 21 नंबर सवाल में करें, किसी एपी का प्रथम पद 6 तथा सार्व अंतर 4 है, किसी एपी का प्रथम पद 6 तथा सार्व अंतर 4 है, 12वां पद ज्ञात करिए। तो प्रथम पद कितना दे दिया 6 दे दिया, डी कितना दे दिया तो 4, और 12वां पद निकालना है, यानी ए 12 बराबर क्या होता है ए प्लस 11 डी हो जाएगा, एक को कम करके डी, ठीक है ना, ए प्लस एक कम करके डी, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 और प्लस 11 गुना कितना हो जाएगा 4 होगा, और यहाँ पे 6 और प्लस में 11 चौको 44, 50 आंसर में दिया है क्या, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी में 50 दिया हुआ है, जो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। आते हैं आगे अगला सवाल। अगला सवाल कर रहा है क्या 22 नंबर में, एपी 20 17 14 11 का सार्व अंतर है, एपी 20 17 14 11 का सार्व अंतर है बच्चों, तो सार्व अंतर इसका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखे जरा सार्व अंतर, तो 17 से 20 को घटा लो, 14 से 17 को, 11 से 14 को, माइनस में आ रहा है और भी -3 आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में डायरेक्ट लगा देंगे। क्लियर है, आगे बढ़े। अगला सवाल यहाँ पे कर रहा है क्या बाबू 23 नंबर में, यदि किसी एपी का प्रथम पद 5 तथा सार्व अंतर 5 है, प्रथम पदवा भी 5 ही दे रहा है और सार्व अंतर भी 5 ही दे रहा है, तो यहाँ पे ज्यादा लिखेंगे नहीं क्योंकि ऑब्जेक्टिव दिया है, 15वां पद पूछ रहा है, तो यहाँ पे 15वां पद क्या होता है ए प्लस 14 डी होता है। डायरेक्ट देखिए टॉप तरीका से बनाएंगे, ऐसे टॉप तरीका से कैसे बनाते हैं देखिए, तो यहाँ पे ए प्लस 14 डी 15वां पद पूछ रहा है तो ये प्लस 14 डी डायरेक्ट लिख देंगे, तो ए कितना दिया है प्रथम पद यहाँ पर 5 है और 14 गुना यहाँ पे डी कितना दिया है 14 पचे 70 और 5 यहाँ पे हो जाएगा मिलके कितना तो 75, फटाक से ऑप्शन लगा देंगे भी, बताओ बी लगा देंगे ऑप्शन, जो कि आपका एक भी नंबर नहीं कटने देगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखे जरा 24 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी श्रेणी समांतर श्रेणी है, कौन सी समांतर श्रेणी है, यानी कि 2 2 4 और 4 और 4 8 होता है, इसके बीच में 2 का, इसके बीच में 4 का, ये नहीं होगा, ये 3 का और 4 5 9 ये नहीं होगा, 9 4 13 4 17 4 21 ये हो जाएगा।
24 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू। यही एपी हो रहा है, ये भी एपी में नहीं होगा, चेक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे। सवाल 25 नंबर का रहा है कि एपी 8, 12, 16, 20 यानी 4 का अंतर डायरेक्ट दिख रहा है कि डी बराबर 4 है। डी बराबर कितना है? 4 है। और ए बराबर अगर बात करें बच्चे तो ए बराबर कितना दिया हुआ है? तो ए बराबर यहाँ पे कर रहा है 8 है। और यहाँ पे 25वां पद ज्ञात करना है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस 24 डी हो जाएगा। तो ए कितना दिया है यहाँ पर? तो 8 है और प्लस में 24 और 4, 24 चौका कितना होता है? 96। और ये 8 जोड़िएगा 96 में कितना हो रहा है बच्चे बताओ? 4, 104 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया है क्या? बिल्कुल 25 का बी हो जाएगा बाबू। 25 का क्या होगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला सवाल की तरफ अगर रुख करें तो सवाल क्या कर रहा है 26 नंबर में? कह रहा है कि यदि किसी एपी का प्रथम पद 12 तथा सार्व अंतर -2 है। प्रथम पद कितना? 12, सार्व अंतर -2, तो 7वां पद पूछ रहा है। लिखेंगे यहाँ पर a प्लस 6d। ए कितना दिया था? 12 प्लस में 6 और डी कितना है? -2। ये गुणा होगा क्या करता है? माइनस कर देता है, यानी 12 माइनस 6 दूना के 12 घटेगा 0 हो जाएगा। बताओ कोई आंसर दिया है क्या? अरे ऑप्शन में कोई 0 दिया है क्या? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो बच्चे आगे बढ़ें। कहाँ तक हम लोग कर लिए? 26 तक हम लोग सवाल पूरा कर चुके बच्चों। ठीक है, अब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि 26 में आप लोग कितना कर पाते हैं। 26 में आप लोग कितना कर पाते हैं फिलहाल, तब तक अभी कमेंट में लिख दीजिए। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल को देखें। 27 नंबर सवाल में कर रहा है क्या? किसी एपी के प्रथम n पदों का योग का सही सूत्र क्या है? कोई मान लीजिए n पद है और n पदों का योग का फॉर्मूला हम लोग क्या लगा सकते हैं? तो n पदों के योग का फॉर्मूला लगा सकते हैं Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है? ये वाला फॉर्मूला आप लगा दीजिएगा तो कितना हो पदों का आप योग आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे। यहाँ पे 28 नंबर सवाल कर रहा है, यदि किसी एपी का तीसरा पद 11 तथा सार्व अंतर 4 है तो प्रथम पद निकालना है। यानी तीसरा पद का सहारा लेकर के सब चीज निकल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि तीसरा पद जो है यहाँ पर क्या दिया है, यानी तीसरा पद को क्या लिख सकते हैं? a प्लस 2d लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल। तो इसके बराबर 11 दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सार्व अंतर 4 दिया हुआ है, तो a प्लस सार्व अंतर के जगह पर 4 रखते हैं और ये लग रहा है a का वैल्यू निकलने वाला है। तो a बराबर क्या हो जाएगा? 4 दूना 8 जाके 11 से घट जाएगा। इधर 8 हो रहा है ना, ये 8 प्लस में हो रहा है, ये जगह 11 से घट जाएगा। तो 8 3 11 होता है, यानी कि a बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा बाबू। प्रथम पद 3 निकला। ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए 29 नंबर सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि किसी एपी का प्रथम पद 9 है, यानी a बराबर 9 मिल गया। चलो अब सार्व अंतर 6 है, यानी कि d बराबर मिल रहा है मेरे बच्चे यहाँ पे 6। d बराबर क्या मिल रहा है? 6 मिल रहा है। तो पांचवा पद क्या होना चाहिए? यानी कि a जो है a5 बराबर क्या होता है? तो a प्लस 4d होता है। तो a 9 दिया है, प्लस में 4 और d का 6 हो जाएगा। 6 चौके 24 और प्लस 9, 9 4 13 33 दिया है क्या? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका परफेक्ट हो जाएगा जी। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। 30 नंबर सवाल देखें जरा। 30 नंबर में कह रहा है, यदि किसी एपी का प्रथम पद 15 तथा सार्व अंतर -5 है तो चौथा पद, ये माइनस से हम लोग नहीं डरेंगे। माइनस से बच्चे क्या करना है? बिल्कुल आपको डरना ही नहीं है। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे प्रथम पद कितना है? 15, सार्व अंतर ये है तो चौथा पद पूछ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे चौथा पद के लिए a4 बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चे मेरे? तो a प्लस 3d लिखेंगे। a की जगह पर कितना? तो 15 और प्लस 3 और गुना में d कितना करना है? तो 5 करना है। 5 तिया के 15, यानी 15 और ये भी माइनस में 15, 0 दिया है क्या? 0 बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है ना, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है यहाँ पर 31 नंबर में एपी 4, 8, 12, 16 का 20वां पद क्या होगा? ठीक है ना,
4 8 12 16 का 20वां पद क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ पे ये हो जाएगा a, और इसमें से ये जब घटाएंगे यहाँ पे सार्वंतर हो जाएगा क्या? 4, ठीक है ना। और a भी कितना हो जाएगा? तो a बराबर भी 4 और ये d बराबर भी 4, ठीक है। अब 20वां पद पूछ रहा है तो a प्लस होता है 19d, तो a कितना यहाँ पे रखेंगे? 4 प्लस 19 गुना यहाँ पे हो जाएगा कितना? d का वैल्यू 4, 19 चौका 76, 76 और 4 मिलके होगा बाबू 80। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसको फटाक से घसी। आ रहा समझ में? चलिए आगे बढ़ जाए। चलो बाबू यहाँ देखो लोग जल्दी। आइए अब हम लोग देखेंगे कितना नंबर सवाल? 32 नंबर सवाल में। तो 32 नंबर सवाल फिर से हम लोग पढ़ेंगे कैसे? यदि किसी एपी का प्रथम पद 9 यानी कि ए बराबर मिल रहा है कितना? 9 तथा सार्वंतर 2 यानी डी बराबर दिया है 2, तो 15वां पद पूछ रहा है। ऐसे सवाल बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है ना, इसलिए कई बार सवाल ऐसे रिपीट किया गया है। ऐसे ही सवाल, ऐसे ही कंसेप्ट पर सवाल पूछा गया है। 15वां पद का मतलब होता है ए प्लस का 14d, तो ए कितना? तो 9 और प्लस में कितना? 14 और गुना डी में 2 लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कितना? 14 दूना हो जाएगा आपको 28 और प्लस में कितना हो जाएगा? 9, तो 9 8 के 17 होता है और यहाँ पे हो जाएगा क्या? 37। ऑप्शन में दिया है क्या? बिल्कुल, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा जी, ठीक है। चलो ये 32 नंबर सवाल के बाद देखेंगे क्या? तो 33 नंबर सवाल को देखें जरा। कह रहा है कि एपी 18 15 12 9 का सार्व अंतर निकालना था, तो 15 से 18 घटाएंगे, 12 से 15 -3 आ रहा है बाबा, ये कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। ये चुटकी बजा के सवाल इसको हम लोग बना सकते हैं। अगला सवाल की तरफ रुख करें। अगला सवाल यहाँ पे कर रहा है 34 नंबर में, यदि किसी एपी का प्रथम पद 7 है, कितना है? 7, यानी कि ये बराबर कितना दिया है? तो 7 दिया है, और सार्वंतर कितना कर रहा है? तो d बराबर यहाँ पे 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कर रहा है 10वां पद, तो 10वां पद का मतलब a प्लस 9d होता है, तो a कितना? 7 और प्लस 9 और गुना में कितना ले सकते हैं हम लोग? तो d जो कि दिया हुआ है 5, 9 बचे के होता है क्या? 45 और 7 दिया हुआ है 7 5 12। ऑप्शन नंबर में कहीं 52 दिया हुआ है, बिल्कुल यहाँ पे 52 दिया हुआ है। अरे ये वाला आंसर अलग होना चाहिए, ये वाला आंसर जो है ना आपको अलग होना चाहिए। चलो अगर ये ऐसे 8 दिया रहता तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होता? कन्फर्म हो जाता, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाएं। अगला सवाल 35 नंबर में करा है कि किसी एपी के प्रथम n पदों के योग का मान दर्शाने वाला प्रतीक है। योग का मान जब भी मैटर फंसता है आप जो है ना यहाँ पे SN लगा दीजिएगा, क्योंकि SN एक ऐसा फॉर्मूला होता है जिसको हम लिख सकते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी लिखते हैं। क्लियर? चलो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी कंप्लीट हो जाएगा, आंसर सही। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल देखें जरा। कह रहा है यदि किसी एपी का प्रथम पद कितना है? 11 है। प्रथम पद कितना? 11 तथा सार्वंतर 4 है। चौथा पद निकालना है, यानी चौथा पद के लिए क्या लिखेंगे? a प्लस 3d। a कितना दिया है? 11, 3 और सार्वंतर 4 है, 4 3 के 12 और 12 11 कितना होता है? 23 होता है। बताओ 23 दिया है क्या? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। ये जो है 37 नंबर सवाल में कर रहा है निम्नलिखित में कौन सी श्रेणी एपी है? फिर वही सवाल कि एपी में है कौन? एपी पहचानना है केवल आपको यहाँ पर, ठीक है। चलो सभी के बीच में बराबर अंतराल होना चाहिए, 5 5 10 5 15 5 20, और इसके बीच में अंतराल सही नहीं है, 1 2 ये सही नहीं है, ये 2 3 5 5 10 ये भी सही नहीं है, 3 6 9 और बाप रे ये भी सही नहीं है। चल ऑप्शन नंबर ए हम लोग लगा देंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जी, ठीक है। चलो यहाँ पे देखें अगला सवाल क्या कर रहा है आपका। कह रहा है यदि किसी एपी का प्रथम पद 14 तथा सार्वंतर -3 है तो पांचवा पद निकालना है। पांचवा पद का मतलब क्या होता है? तो a प्लस होता है बाबू आपका कितना? 4d। कितना होता है? a प्लस 4d होता है। तो a कितना दिया था? प्रथम पद बोला है कि 14 है, और 4 और गुना में d कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे -3 दिया है, तो -3, 4 3 के -12 होगा, और पहले से यहाँ पर 14 है, घटाएंगे इसको 2 निकल के आएगा बाहर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही हो जाएगा 2, ठीक है। चलिए अंतिम सवाल, नहीं सेकंड लास्ट, एक दो और अभी सवाल होगा।
AP 3, 7, 11, 15 का 18वां पद क्या है? तो ए दिखाई दे रहा है कि नहीं बताओ मेरे बच्चे। डी ए बराबर 3 है और 7 से 3 घटाएंगे, डी बराबर आपको 4 मिल रहा है, 18वां पद पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा ए प्लस 17D। तो यहाँ पे 3 और प्लस में 17 और यहाँ पे गुणा में क्या रखेंगे? डी का वैल्यू। 17 चौका कितना होता है? 17 चौका, चलिए यहाँ पे हो जाएगा 68 और यहाँ पे प्लस में 3, 68 3 कितना होता है? 71। ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है अंतिम सवाल। ये सवाल क्या कह रहा है बाबू देखिएगा, क्योंकि अंत भला तो सब भला। यदि किसी एपी का प्रथम पद 2 तथा सार्वंतर 6 है, प्रथम पद 2 है, सार्वंतर 6 है, तो छठा पद यानी कि a प्लस छठा के लिए 5d होता है। a कितना दिया है? तो 2 दिया है और प्लस में 5 इंटू यहाँ पे d का वैल्यू 6 रखेंगे, 6 पच्चे के होगा 30 और यहाँ पे 2 जोड़ दीजिएगा, हो जाएगा बाबू आपका 32 और 32 जो है आप आंसर लगा दीजिए। जहां कहीं भी होगा पूरा ढूंढ के लगाइए कहाँ पे दिया हुआ सी में है। क्लियर है? तो चलिए ये जो है आज के डेट में हम लोग लगभग सब एपी तक 1 से लेकर के यानी वास्तविक संख्या से लेकर के चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी गणित के हम लोग पढ़ चुके। क्या सारा का सारा ऑब्जेक्टिव भी हम लोग खत्म कर लिए, साथ ही साथ सब्जेक्टिव भी खत्म कर चुके हैं। सब्जेक्टिव प्लस हम लोग ऑब्जेक्टिव क्या किए कि पूरा कर लिए। ठीक है, अब इसके बाद हम लेके आ रहे हैं बहुत ही प्यारा सा एक चैप्टर है फिजिक्स का। फिजिक्स का कौन सा चैप्टर है? तो वह चैप्टर है मानव नेत्र। मानव नेत्र अगला चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे, जो कि एनसीईआरटी साइंस और वो भी फिजिक्स का दूसरा नंबर चैप्टर होने वाला है। ठीक है, तो आप सभी लोग उस चैप्टर को जरूर देखिएगा कि कैसे लग रहा है और उस वीडियो के भी कमेंट में लिखिएगा कि मानव नेत्र आपको कैसा लगा। ठीक है ना? साथ ही साथ सबसे पहले बात करते हैं इस वीडियो की, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और आगे की सभी क्लास में हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को टाटा, गुड बाय।